नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा जो राजस्थान के भूगोल के अंदर नदी तंत्र चल रहा था, जिसमें हमने आंतरिक जल प्रवाह जो है या आंतरिक जल प्रवाह की जो नदियां हैं उसकी चर्चा कर ली। और अब उसके बाद में जो हमारा नदी तंत्र है जिसका नाम है अरब सागरीय नदी तंत्र। क्या नाम है? अरब सागरीय नदी तंत्र। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, अरब सागरीय नदी तंत्र। ठीक है, कौन सा नदी तंत्र है? तो अरब सागरीय नदी तंत्र। ठीक है, अब जो ये अरब सागरीय नदी तंत्र है, इसका मतलब ये है कि वे नदियां जो अपना जल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस में जाकर गिराती है? अरब सागर में जाकर गिराती है। और अरब सागरीय जो नदी तंत्र है उसमें जो है राजस्थान कुल अपवाह का कितने प्रतिशत भाग है? ये कुल अपवाह का 16% हिस्सा है। ठीक है, अरब सागरीय नदी तंत्र जो है राजस्थान कुल प्रवाह का कितना प्रतिशत है? 16% है। और अरब सागरीय नदी तंत्र की जो है प्रमुखतः 4 ही नदियां हैं, जिनमें मुख्यतः लूणी नदी है, पश्चिम बनास है, साबरमती और माही नदी, इन्हीं का नाम आता है। और इन्हीं की जो है सहायक नदियां जो है वो किस में आती है? अरब सागरीय तंत्र में आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जिस नदी की चर्चा करेंगे उस नदी का नाम है आपके लूनी नदी। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए, अरब सागरीय नदी तंत्र में सबसे पहली नदी है जिसका नाम क्या है? लूनी नदी। और ये जो लूनी नदी है, इस लूनी नदी को पहले तो हम देखते हैं कि इस लूनी नदी के जो है अन्य नाम क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसके अन्य नामों की चर्चा करते हैं भी। लूनी नदी को और क्या क्या कहा जाता है? तो एक तो इसको कहा जाता है लवणवती। क्या कहा जाता है? लवणवती नदी कहा जाता है। ठीक है, लवणवती। एक इसको कहा जाता है अंतः सलीला। क्या कहा जाता है? अंतः सलीला कहा जाता है। ठीक है, इस नदी को क्या कहा जाता है? अंतः सलीला। कालिदास की जो रचनाएं हैं उनमें मिलता है ये अंतः सलीला नाम। किसकी रचनाओं में? कालिदास की रचनाओं में इसका नाम क्या मिलता है? अंतः सलीला। एक इसको कहा जाता है मरुद वृद्धा। क्या कहा जाता है? मरुद वृद्धा क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है? मरुद वृद्धा। ठीक है, ये जो पौराणिक साहित्य ग्रंथ है उनमें क्या कहा जाता है? इसको मरुद वृद्धा की संज्ञा दी गई है। इसके बाद इसी को ही जो है कहा जाता है आपके तो सागरमती नदी। कौन सी? सागरमती। क्या क्या नाम हो गए? लवणवती, अंतःसलीला, मृदुविधा, सागरमती। सागरमती जो है इसका प्रारंभिक नाम है। ठीक है, प्रारंभिक भी जहाँ से ये नदी निकलती है तब इसका सागरमती है। जब ये सरस्वती में मिल जाती है तो उसके बाद ये जब दो जल धाराएं आपस में मिलती है तो क्या नाम पड़ जाता है इसका? लूणी। ठीक है, और इसके अलावा इसको क्या कहा जाता है? आदि खारी व आदि मीठी नदी। ठीक है, आदि खारी व आदि मीठी नदी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके जो है वो क्या है? अन्य नाम है। ठीक है, लवणवती है, अंतःसलीला, मरुदवृद्धा, सागरमती, आदि खारी व आदि मीठी नदी कहा जाता है इसको। तो ये इसके क्या है? अन्य नाम है। अब हम जो है लूनी नदी को मैप के जरिए समझेंगे। तो सबसे पहले लूनी नदी जो है उसके बारे में आपको सीधा ही बता देता हूँ कि उद्गम स्थल जो है वो मान लो ये जो है ये इस लूनी नदी का क्या है? उद्गम स्थल है। ठीक है, कौन सी नदी का? लूनी नदी का उद्गम स्थल। और उद्गम स्थल का नाम है कौन सा? नाग पहाड़। ठीक है, उद्गम स्थल कौन सा है इसका? नाग पहाड़ है। और नाग पहाड़ जो है वो कहाँ है आपके? तो नाग पहाड़ कहाँ है? अजमेर में है। ठीक है, कहाँ है नाग पहाड़? अजमेर में है। तो ये नदी जो है नाग पहाड़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नाग पहाड़ से निकलती है। और नाग पहाड़ से निकलने के बाद ये नदी जो है इस तरह से प्रवाहित होती है। ठीक है, फिर नागौर नागौर के बाद में ये कहाँ जाती है? पाली जाती है। पाली के बाद में ये जोधपुर जाती है। पाली के बाद में कहाँ जाती है? जोधपुर। और जोधपुर के बाद में ये बाड़मेर। और बाड़मेर के बाद जालौर। और जालौर के बाद में जो इसका अंतिम जो स्थान है जहाँ पर ये नदी जाती है, ठीक है, वो आपके किस में जाकर गिर जाती है? ये कच्छ के रन में जाकर ये नदी गिर जाती है। कहाँ पर? गुजरात में। और स्थान का क्या नाम है? कच्छ का रन। ठीक है,
यहाँ पर जाकर ये नदी जो है क्या हो जाती है, इसमें जाकर गिर जाती है, ठीक है, या फिर कह सकते हो अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो ये नदी जो है उसका उद्गम मैंने आपको बता ही दिया कहाँ से होता है, तो नाग पहाड़ अजमेर से होता है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना कि ये जो नदी है, ये नदी कौन सी नदी, जो नाग पहाड़ से नदी निकलती है, ये एक तरह से दो जलधाराओं के रूप में है। तो एक जलधारा तो जो है ना वो आपसे आपकी जो है यहाँ से निकलकर इसमें आकर यहाँ मिल जाती है, ठीक है, और ये जो जलधारा जो आकर इसमें यहाँ पर आकर जो इसमें मिलती है, इस जलधारा का नाम क्या है, सरस्वती नदी जलधारा। क्या नाम है, ये भी नाग पहाड़ से निकलती है, ध्यान रखना। कौन सी जलधारा है, सरस्वती नदी जलधारा, ठीक है, इस जलधारा का नाम क्या है, सरस्वती नदी जलधारा। और ये जो है ये जो नदी है, ये यहाँ पर जो है ये क्षेत्र का नाम है गोविंदगढ़। कौन सा है, ठीक है, तो इस क्षेत्र का नाम क्या है, गोविंदगढ़ है। कौन सा क्या नाम है, गोविंदगढ़ है। और ये तो सरस्वती नदी जलधारा है, और ये किसकी जलधारा है, तो ये है आपके सागरमती नदी, ठीक है, क्या नाम है, सागरमती नदी जलधारा है। और ये जो स्थान है उसका नाम क्या है, गोविंदगढ़। और गोविंदगढ़ स्थान जो है वो कहाँ है, तो गोविंदगढ़ स्थान अजमेर में है, ठीक है, कहाँ है, अजमेर में है। और यहाँ से इसके बाद गोविंदगढ़ से बाद इस नदी का नाम क्या हो जाता है, लूणी नदी हो जाता है। कहाँ के बाद, गोविंदगढ़ के बाद इसका नाम जो है वो क्या होता है, लूणी हो जाता है। अब ये इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो आपके कौन सा हो गया, अजमेर हो गया। अजमेर के बाद में ये जो है कौन से जिले में जाती है, नागौर। नागौर के बाद में ये कहाँ जाती है, पाली। पाली के बाद में ये कहाँ जाती है, तो जोधपुर। और जोधपुर के बाद में ये कहाँ जाती है, बाड़मेर। और बाड़मेर के बाद में कहाँ जाती है, तो ये जालोर, ठीक है। और जालोर के ये इसके प्रवाह क्षेत्र हैं सारे, ठीक है। और जालोर के बाद में ये कहाँ जाती है, तो कच्छ के रण में जाकर गिर जाती है। तो ये इसके क्या है, इस नदी का प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है। भी कौन कौन से राजस्थान के कितने जिलों में बहती है, तो राजस्थान के 6 जिलों में ये नदी जो है प्रवाहित होती है, ठीक है। राजस्थान के कितने जिलों में प्रवाहित होती है, तो राजस्थान के 6 जिलों में। कौन कौन से में, अजमेर में, नागौर में, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर, ठीक है। इन जिलों में ये नदी जो है वो क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो ये तो मूल नदी तो यही है, ठीक है। मूल नदी तो क्या है, यही है। इसमें अगर हम ध्यान रखें तो एक चीज़ तो आप ये बाड़मेर में जो ध्यान रख लेना, इस नदी के किनारे क्या है, बाड़मेर के अंदर मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। कौन सा पशु मेला लगता है, बाड़मेर में मल्लीनाथ पशु मेला लगता है, ठीक है। राजस्थान का जो सबसे प्राचीन मेला माना जाता है मल्लीनाथ पशु मेला। और ये कहाँ आयोजित होता है, तो बाड़मेर में आयोजित होता है। कहाँ आयोजित होता है, बाड़मेर में। और इसी नदी पर जो है जोधपुर के अंदर, कहाँ पर, जोधपुर के अंदर एक बांध बना हुआ है, और इस बांध का नाम है जसवंत सागर बांध या पिचियाक बांध। क्या नाम है, जसवंत सागर बांध, या इसका नाम क्या है, पिचियाक बांध, ठीक है। पिचियाक नामक स्थान पर इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पिचियाक बांध कहा जाता है, ठीक है। कौन सी नदी पर है, तो ये लूणी नदी पर बना हुआ है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और इसी दृष्टि से अगर हम देखें तो ये जो लूणी नदी है यहाँ क्या होती है, कंप्लीट होती है। कितने जिलों में प्रवाहित होती है, अन्य नाम क्या क्या है, विशेषताओं की बात बाद में बात करेंगे हम। कहाँ से निकलती है, कितने शुरू में जब निकलती है तो कितनी धाराओं के रूप में निकलती है, आगे कौन कौन से जिले में प्रवाहित होती है, इसके किनारे क्या क्या स्थित है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ जो है, यहाँ बालोतरा स्थान है। बालोतरा स्थान के बाद जो है इसका पानी जो है वो कैसा हो जाता है, तो बालोतरा में इसका पानी खरा हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि और ये जो क्षेत्र है ये आपके कौन सी हो जाएगा, लूणी नदी। अब इसके बाद में लूणी नदी क्या आती है, आपके प्रमुख सहायक नदियाँ, लूणी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ, ठीक है। तो जो पहले जो उत्तर की तरफ से आ रही है, ठीक है, या इस तरफ से निकलती है, जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, उससे वो एक ही नदी है लूणी नदी की सहायक। बाकी जो है इस साइड से या अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, उस नदी का नाम मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है, जो कि आपके यहाँ से निकलती है। और ये जो स्थान है वो आपके है पोंडलू गांव नागौर है। और इस नदी का नाम क्या है, जोजड़ी नदी। क्या नाम है, जोजड़ी नदी, ठीक है। कौन सी नदी है, जोजड़ी नदी। और जोजड़ी नदी जो है स्थान का नाम है पोंडलू गांव,
ठीक है, कौन सा गांव है, पोंडलू गांव। और यहाँ से इस तरह से प्रवाहित होकर जो है जोधपुर से में कहाँ पर जाकर है, जोधपुर में जसवंत सागर बांध से पहले, ठीक है, पाली में नहीं जाएगी, ये नागौर से सीधा कहाँ जाएगी, जोधपुर। ठीक है, तो इसका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा हो गया, एक तो हो गया नागौर और दूसरा कौन सा हो गया, जोधपुर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये कौन सी नदी आपकी, जोजड़ी नदी है, ये इसका क्या रह गया, प्रवाह क्षेत्र हो गया है। तो अब इसके बाद में जो है इसकी जो दक्षिण साइड से जो निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं मैं उसकी चर्चा करूंगा। सबसे पहली जो नदी है वो यहाँ से निकलती है और ये जो है इस तरह से क्या है, प्रवाहित होती है। ठीक है, और इस नदी का नाम है लीलड़ी नदी। कौन सी नदी है, लीलड़ी नदी। कौन सी नदी, लीलड़ी नदी। और लीलड़ी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है सोजत पाली से। कहाँ से, सोजत, और सोजत कहाँ है, पाली से निकलती है। और कौन सी नदी में जाकर मिल जाती है, पाली में, प्रवाह क्षेत्र पाली है इसका। कौन सी नदी में जाकर मिल जाती है, तो लूणी नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, इसी के साथ ही जो है दूसरी नदी है, यहीं से ही है, पाली क्षेत्र से ही है, ये देखो यहीं से निकल रही है पाली क्षेत्र से। और दूसरी नदी है मीठड़ी नदी। ठीक है, कौन सी है, मीठड़ी नदी। और मीठड़ी नदी का उद्गम भी वो अरावली की पहाड़ियों पाली से ही होता है, क्योंकि ये एक तरह से जल धाराओं के रूप में प्रवाहित होती है और पाली में ही जाकर जो है इस नदी में मिल जाती है। जल धाराओं के रूप में प्रवाहित होती है, अपने आप में स्वतंत्र नदी नहीं है ये अपने आप में। ठीक है, अपने आप में क्या नहीं है, स्वतंत्र नदी नहीं है ये, क्योंकि किस रूप में प्रवाहित होती है, एक तरह से जल धाराओं के रूप में प्रवाहित होती है, स्वतंत्र नदी नहीं है। कौन सी नदी नहीं है, स्वतंत्र है, तो मीठड़ी नदी जो है अपने आप में स्वतंत्र नदी नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, दूसरी प्रमुख सहायक नदी हो गई है, किसकी, लूणी नदी की दूसरी प्रमुख सहायक नदी है। अब इसके बाद में जो प्रमुखतः जिस नदी का नाम आता है वो नदी है आपके यहीं से प्रवाहित होती है और इसी क्षेत्र में जाकर मिल जाती है, और इस नदी का नाम है आपके बांडी नदी। ठीक है, कौन सी नदी है, बांडी नदी। नाम क्या है, बांडी नदी। और बांडी नदी जो है वो आपके हेमावास पाली से निकलती है। कहाँ से निकलती है, हेमावास पाली से निकलती है। और इसी नदी पर यहाँ पर जो है एक बांध बना हुआ है और इस बांध का नाम क्या है, आपके हेमावास बांध है। ठीक है, इस बांध का नाम क्या है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हेमावास बांध है। कौन सा बांध है, हेमावास बांध बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो ये आपके बांडी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ पर जो है लाखर गांव में जाकर इसमें मिल जाती है। कौन से गांव में, तो इस गांव का नाम क्या है, लाखर। क्या नाम है, लाखर गांव में जो है किस में जाकर मिल जाती है, ये लूणी नदी में, या पाली है, प्रवाह क्षेत्र भी इसका क्या रहेगा, पाली ही रहेगा। लाखर गांव में कौन से जो है पाली में जाकर कौन सी नदी में मिल जाती है, लूणी नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये प्रमुख नदी हो गई है। इसके बाद में जो एक नदी है जिसका नाम है आपके, यहाँ से निकलती है, ये दिखाई दे जाएगा क्या, हाँ चलो कोई बात नहीं, यहाँ से निकलती है। इसके बाद में ये इस तरह से प्रवाहित होकर ये देखो। ठीक है, और ये जो नदी है इसका नाम है सूकड़ी नदी। क्या नाम है, सूकड़ी नदी। ठीक है, इस नदी का नाम क्या है, सूकड़ी नदी। और जो सूकड़ी नदी है वो देसूरी पाली से निकलती है। कहाँ से निकलती है, देसूरी। और देसूरी तहसील कहाँ की है, पाली से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। ठीक है, और नदी कौन सी आपके, सूकड़ी नदी है। सूकड़ी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, देसूरी पाली से। ठीक है, और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो कौन कौन सा हो जाएगा, पाली। पाली के बाद में ये जो है जालोर जाएगी। कहाँ जाएगी, जालोर। और जालोर के बाद में ये नदी जाएगी आपके बाड़मेर। थोड़ा सा इसको इस तरह से घुमा लेता हूँ। जालोर के बाद में ये नदी जो है, हाँ ऐसे, ठीक है, कहाँ जाएगी, तो बाड़मेर जाएगी। तो इन क्षेत्रों में ये नदी जो है प्रवाहित होती है। सूकड़ी नदी पाली, जालोर और बाड़मेर में, इन 3 जिलों में प्रवाहित होती है। और इसी नदी पर जो है पाली के अंदर, कहाँ पर है, इसी नदी पर पाली के अंदर एक बांध बना हुआ है पाली में, और जिस बांध का नाम है कौन सी नदी पर है, सूकड़ी नदी पर है। परियोजना है मान लो एक तरह की, जिसे कहते हैं सरदार समंद परियोजना। परियोजना का नाम क्या है, मैं नीचे करके लिख देता हूँ, सरदार समंद परियोजना, पाली के अंदर है। ठीक है, कौन सी परियोजना, सरदार समंद
परियोजना है। और ये सरदार समन जो परियोजना है वो कौन सी नदी पर है, तो कौन सी नदी पर है सरदार समन परियोजना, तो सूकड़ी नदी पर है। ठीक है, कौन सी नदी पर है, सूकड़ी नदी पर है। इसके बाद में जो सूकड़ी नदी है वो कहाँ जाती है, जालोर में जाती है। और जालोर में इसी नदी पर एक बांध बना हुआ है और इस बांध का नाम है बांकली बांध। कौन सा बांध बना हुआ है, बांकली बांध। ठीक है, और बांकली बांध कहाँ बना हुआ है, तो जालोर में बना हुआ है। ठीक है, बांकली बांध कहाँ है, जालोर में बना हुआ है। और जालोर के अंदर ही इसी नदी पर एक दुर्ग है और जिस दुर्ग का नाम है सुवर्णगिरी दुर्ग या जालोर दुर्ग। ठीक है, क्या नाम है, सुवर्णगिरी दुर्ग, या फिर इसे क्या कहा जाता है, जालोर दुर्ग कहा जाता है। ठीक है, कौन सा दुर्ग है, जालोर दुर्ग कहा जाता है। और कहाँ बना हुआ है, ये जालोर में बना हुआ है। और कौन सी नदी पर है, तो लूणी की सहायक नदी है जिसका नाम क्या है, सूकड़ी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, नदी समझ में आ रही है, कौन सी है ये, सूकड़ी नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है, सूकड़ी नदी है। तो सूकड़ी नदी कंप्लीट कहाँ जाकर मिलेगी, तो यहाँ पर एक तहसील है जिसका नाम है समदड़ी तहसील। बाड़मेर की कौन सी तहसील है, समदड़ी तहसील जो है वो कहाँ है, बाड़मेर में है। और यहाँ पर जाकर जो है ये नदी क्या हो जाती है, मिल जाती है। और इस नदी का नाम क्या है आपके, सूकड़ी नदी। तो देखो कौन कौन सी इसकी सहायक प्रमुखता सहायक नदियाँ हो गई है। ठीक है, इसकी प्रमुखता सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो गई है। अब इसके बाद में जो है इसकी प्रमुख एक प्रमुख सहायक नदी है जो वेरी इंपॉर्टेंट है और जो यहाँ से निकलकर, ये देखो ये स्थान है आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके बाद ये इस तरह से प्रवाहित होकर कहाँ चली जाती है, बाड़मेर में चली जाती है। ठीक है, और इस नदी का नाम है आपके जवाई नदी। कौन सी नदी है, जवाई नदी। और जो जवाई नदी है वो कहाँ से निकलती है, गोरिया ग्राम पाली से निकलती है। कहाँ से, गोरिया ग्राम, और गोरिया ग्राम कहाँ है, पाली। ठीक है, यहाँ से ये कौन सी नदी निकलती है, जवाई नदी। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र रहेगा वो आपकी कौन कौन सा रहेगा, एक तो रहेगा पाली। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा है, पाली। पाली के बाद में ये कहाँ जाएगी, तो जालोर, और जालोर के बाद में ये कहाँ जाएगी, तो बाड़मेर में जाएगी। ठीक है, पाली, जालोर और बाड़मेर, इन तीन क्षेत्रों में ये जाती है। कौन सी नदी है, तो नाम है जवाई नदी है। गोरिया ग्राम पाली से निकलती है और पाली के अंदर ही इसी नदी पर एक बांध बना हुआ है और जिस बांध का नाम क्या है, जवाई बांध है। ठीक है, कौन सा बांध बना हुआ है, इसी नदी पर एक जवाई बांध बना हुआ है। ठीक है, कहाँ बना हुआ है, पाली के अंदर बना हुआ है। तो ये जो है ये नदी आपकी कंप्लीट हो गई है। और नदी कौन सी है, जवाई नदी है। कौन सी नदी है, जवाई नदी है। अब इसके बाद में देखो जवाई नदी की एक सहायक नदी है, जवाई नदी की एक सहायक नदी है, वो मैं यहीं बता देता हूँ। देखो यहाँ से निकलती है और ये जो है पाली के आसपास जाकर किस में मिल जाती है, इसी में मिल जाती है। ठीक है, और इस नदी का नाम क्या है, मथाई नदी है। कौन सी नदी, मथाई नदी। और मथाई नदी जो है वो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य से निकलती है। कहाँ से, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में प्रवाहित होती है ये अभ्यारण्य। ठीक है, कहाँ से, तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और नदी कौन सी है आपके, मथाई नदी है। ठीक है, नदी का नाम क्या है, मथाई, पाली क्षेत्रीय। और इसी नदी पर यहाँ पर पाली के अंदर ही रणकपुर जैन मंदिर बने हुए हैं। ठीक है, इसी मथाई नदी पर रणकपुर जैन मंदिर बने हुए हैं, रणकपुर जैन मंदिर बने हुए हैं। कौन सी नदी पर है, मथाई नदी पर। ठीक है, और कहाँ बने हुए हैं, पाली में बने हुए हैं। इसी तरह से इसकी एक सहायक नदी और है जो यहाँ से निकलकर जैसे यहाँ से प्रवाहित होती हुई ये इस तरह से जाकर जो है इस नदी में मिल जाती है और इस नदी का नाम है खारी नदी। ठीक है, कौन सी नदी है, खारी नदी। और खारी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, तो खारी नदी जो है वो शेरगांव सिरोही से निकलती है। कहाँ से निकलती है, शेरगांव सिरोही से निकलती है और इस नदी का नाम क्या है आपके, खारी नदी। ठीक है, और कहाँ जाकर, जालोर में जाकर। जालोर में कौन से स्थान पर, तो जालोर में एक गांव का नाम आएगा सायला गांव। ठीक है, कौन सा गांव है, जालोर में सायला गांव। यहाँ मैं लिख देता हूँ सायला। ठीक है, कौन सा गांव है, सायला गांव में जाकर जो है किस में मिल जाती है,
जालोर में जाकर किस नदी में, जोवाई नदी में जाकर मिल जाती है। और नदी का नाम क्या है, खारी नदी। कहाँ से उद्गम है, शेर गांव सिरोही से है। और कौन से गांव में जाकर मिल जाती है, तो सायला गांव में जाकर कहाँ मिल जाती है, जालोर में, सायला गांव जालोर में जोवाई नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, ये इसकी एक प्रमुख सहायक नदी और थी। इसके बाद में एक ही नदी रह गई है इसकी सहायक नदी, ठीक है, जो जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर से निकलती है। और ये कहाँ पर जाकर, बाड़मेर में जाकर इस नदी में मिल जाती है। तो इसका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा हो गया, एक तो हो गया जालोर और एक कौन सा हो गया, बाड़मेर। ठीक है, जालोर हो गया, बाड़मेर हो गया। और इस जो है ये जो खारी नदी है इसका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा हो गया, सिरोही हो गया और जालोर हो गया। ठीक है, और इसका कौन सा होगा, एक पाली है। तो ये नदी जो है जिसका नाम है सागी नदी, कौन सी नदी है, सागी नदी। और सागी नदी जो है वो आपकी निकलती है, सागी नदी ये निकलती है जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर से। कहाँ से, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जो है, और जसवंतपुरा की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ हैं, जालोर है। कहाँ हैं, जालोर। तो यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, आपके सागी नदी। और किस नदी में जाकर मिल जाती है, तो लूणी नदी में जाकर आपके मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपके जो है नदी हो गई कौन सी, लूणी नदी। और लूणी नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां थी, ठीक है, वो हो गई है। अब डायग्राम तो शायद आपके गोल हो ही गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप एक एक करके शुरू से इस वीडियो को देखोगे, एक एक करके बनाओगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने लूणी नदी, और अब जो है मैं यहाँ पर थोड़ी सी लूणी नदी की जो है विशेषताएं बता देता हूँ। कौन सी नदी की, लूणी नदी की विशेषताएं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, लूणी नदी की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, लूणी नदी की प्रमुख विशेषताएं तो यहीं पर ही बता देता हूं, बाद में इसकी सहायक नदियों की विशेषता बताऊंगा मैं। पहले आपको लूणी नदी की प्रमुख विशेषताएं बता देता हूं, जिसमें सबसे पहली है थार के मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी या सबसे लंबी नदी। ठीक है, थार के मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, थार के मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है। और इस जो लूणी बेसिन है, इस लूणी बेसिन में प्राचीन कांप जो है, कांप मृदा, ठीक है, बांगर का विस्तार है। कांप मृदा कौन सी, प्राचीन कांप मृदा बांगर का विस्तार है। किसका, बांगर का विस्तार है। ठीक है, ये भी इसकी एक प्रमुख विशेषता है। कांप मृदा मैं आपको बताऊंगा कौन सी होती है, बांगर का विस्तार है। ठीक है, और लूणी नदी का जो उत्तरी भाग है, लूणी नदी का, ये चीज ध्यान रखना, उत्तरी भाग कौन सी नदी का, लूणी नदी का जो उत्तरी भाग है, ये प्रश्न आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। थड़ी, लूणी नदी का उत्तरी भाग क्या कहलाता है, थड़ी कहलाता है। और लूणी नदी का पूर्वी भाग जो है, लूणी नदी का जो पूर्वी भाग है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, काला भूरा डूंगर कहलाता है। क्या कहलाता है, काला भूरा डूंगर। ठीक है, काला भूरा डूंगर कहलाता है। ठीक है, पूर्वी भाग क्या कहलाता है, काला भूरा डूंगर कहलाता है। और जो लूणी नदी है, इस लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है, और कहाँ कहाँ, जालोर में। लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है कहाँ, जालोर में, ये रेल या फिर नेड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है, रेल या नेड़ा, क्योंकि ये दलदली भाग बन जाता है एक तरह से, और इस दलदली भाग को रेल या क्या कहा जाता है, नेड़ा कहा जाता है। ठीक है, और ये मैंने आपको बता ही दिया अभी, तिलवाड़ा बाड़मेर में, ये तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है भाई मलिरात पशु मेला। कहाँ लगता है, बाड़मेर के तिलवाड़ा में लगता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, ये प्रमुख विशेषता में आ जाएगा वैसे तो, ये इसमें सबसे प्राचीन पशु मेला, इसी तरह से ये ध्यान रखना। ठीक है, और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आज की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज की दृष्टि से कैसे, करंट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि जन शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, जन शक्ति मंत्रालय भारत सरकार। ठीक है, किसके द्वारा, जन शक्ति मंत्रालय भारत सरकार जो है, इसके द्वारा आईआईटी कानपुर के सहयोग से, किसके सहयोग से, आईआईटी, ठीक है, कानपुर के सहयोग से, जन शक्ति मंत्रालय जो है भारत सरकार द्वारा आईआईटी कानपुर के सहयोग से राजस्थान की जो एकमात्र नदी है, किसकी, राजस्थान की एकमात्र नदी, ब्रैकेट में आपको लिखना है सबसे बड़ी। ठीक है,
या सबसे बड़ी नदियों में राजस्थान की एकमात्र नदी, सबसे बड़ी नदियों में साफ सफाई हेतु परियोजना संचालित की जा रही है। ठीक है, एकमात्र नदी जिसमें क्या किया जा रहा है, साफ सफाई हेतु, अभी है हाल ही की बात है, परियोजना संचालित की जा रही है। ठीक है, परियोजना संचालित की जा रही है, किसके द्वारा, तो भारत सरकार के द्वारा परियोजना संचालित की जा रही है। ठीक है, तो देख लो विशेषताओं में थार के मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है, काममृदा बांगर का विस्तार है, उत्तरी भाग थरी और पूर्वी भाग जो है क्या कहलाता है, काला भूरा डूंगर कहलाता है। जालौर में इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को रेल नेड़ा कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, ठीक है, जनशक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, IIT कानपुर राजस्थान की एकमात्र नदी, ठीक है, जो बड़ी नदियों में, 8 नदियां वैसे शायद टोटल बड़ी नदियों में साफ सफाई हेतु परियोजना संचालित की जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम कल लूनी नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां उनकी विशेषताओं को लेकर हम पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल